पाकिस्तान में फ्रूट्स की एक्सपोर्ट्स ने गुज़िश्ता 10 साल में वैल्यू के लिहाज से नुमाया इजाफा दिखाया है। माली साल 2015-16 में ये एक्सपोर्ट 44.6 अरब रुपए थी, जो 8-9 साल बाद बढ़कर 2024-25 में 86 अरब रुपए हो गई, यानी तकरीबन 93% का इजाफा इसमें सामने आया। अब ये इजाफा इस बात की भी निशानदेही करता है कि फी टन कीमत में भी वाज़ेह बेहतरी आई है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग माली साल 2023-24 में रिकॉर्ड हुई और उस साल 97.1 अरब रुपए इससे हासिल किए गए। इसी साल एक्सपोर्ट वॉल्यूम 9,28,000 टन था, मगर अगले ही फिस्कल ईयर यानी 2024-25 में ये वॉल्यूम कम हुआ और 5,79,000 टन रह गया, यानी तकरीबन 37% की एक बड़ी कमी इसमें आई। इसके बावजूद अर्निंग 86 अरब रुपए रही है। इसका मतलब यह है कि फी टन कीमत में नुमाया इजाफा हुआ है और पिछले 10 सालों के दौरान एक्सपोर्ट वॉल्यूम 5,79,000 टन से लेकर 9,75,000 टन तक रहा है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 2020-21 में 9,75,000 टन था। उस साल अर्निंग 76.8 अरब रुपए रही थी। उसके बाद फिर 21-22 में वॉल्यूम 36% कम हुआ, 6,22,000 टन हुआ, मगर अर्निंग बढ़कर 84.4 अरब रुपए हुई। ये वाज़ेह इशारा है कि कीमतों में इजाफा मकदार की कमी को पूरा कर रहा है। 2022 सैलाब का साल था। सैलाब ने एग्रीकल्चरल लैंड को शदीद मुतासिर किया। 22-23 में वॉल्यूम 6,29,000 टन रहा और अर्निंग कम होकर 68.8 अरब रुपए हुई। इससे जाहिर होता है कि सीजनल शॉक्स बराह रास्त एक्सपोर्ट्स को मुतासिर करते हैं। पाकिस्तान सालाना तकरीबन 23 लाख टन सिट्रस फ्रूट और 21 लाख टन आम पैदा करता है, मगर इन फ्रूट्स की एक्सपोर्ट्स बहुत ही महदूद हैं। कोल्ड चेन, स्टोरेज और मेयार के मसाइल इस वक्त बड़ी रुकावटें हैं। पाकिस्तान से फ्रूट्स की समुद्री एक्सपोर्ट्स, खासतौर पर कीनू के साथ खजूर और कुछ आम की इकसाम के लिए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी से दूर दराज मार्केट्स तक रसाई आसान होती है। एयर कार्गो के मुकाबले में इसमें कॉस्ट में बड़ा फ़र्क है। मिसाल के तौर पर फ़ी किलो खर्च 80 रुपए से कम होकर तकरीबन 5 रुपए तक आ सकता है, लेकिन इस वक्त मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के बाइस फ्रूट्स की एक्सपोर्ट्स समुद्री रास्ते से होना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि फ्रेट रेट्स 150 से 300% ज़्यादा हो चुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से केप ऑफ गुड होप के रास्ते 10 से 15 दिन इजाफी लगते हैं, जिससे फिर ज़ाहिर है कॉस्ट में भी इजाफा हो जाता है और इस ताख़ीर से फलों के ख़राब होने का ख़तरा भी बढ़ता है, चूँकि शेल्फ लाइफ के भी हमारे यहाँ बड़े इशूज़ हैं। अगर वैल्यू एडिशन के साथ प्रोसेसिंग और नई मार्केट्स तक बेहतर रसाई हो तो ये अर्निंग 100 अरब से भी आगे जा सकती है, लेकिन अब इन चैलेंजिंग हालात में ये कैसे मुमकिन हो सकेगा करेंगे। वहीद अहमद साहब से, पेटर इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो अब ग्रेजुअल हमारी इंडस्ट्री अपना रेवेन्यू बढ़ा रही थी और ये बड़ा क्लोज हो गया है 100 अरब रुपए के, लेकिन अब जो ये मौजूदा इस वक्त हालात हैं, जब एक्सपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं, तो ये फ्रूट इंडस्ट्री को, वेजिटेबल इंडस्ट्री को ये कितना इफेक्ट करेंगे? जी, ज़ाहिर बात है, ये पूरी दुनिया को इम्पैक्ट आ रहा है इसके ऊपर, उस पर पाकिस्तान को भी आएगा, क्योंकि आपकी पूरी सप्लाई चेन जो गल्फ़ कंट्रीज़ में वो कम्प्लीटली शट डाउन हो गई है। ना वो बाय एयर से जा रही है, ना बाय सी से जा रही है। तो हमारा कीनू का सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म की तरफ था और अभी जो है, जो मेन प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो आलू हो रहा है, तो उस पर इम्पैक्ट तो ज़ाहिर बात आ ही रहा है, मगर देखें क्या हालात होते हैं। उसके अलावा शिपिंग लाइन के जो सर चार्जेस है वो भी इंक्रीज़ हो गए, तो वो भी ठीक ठाक जो सुनने में आ रहा है 2,000 से 3,000 पर कंटेनर, जो रेफर कंटेनर जो ठंडा करता है उसके जो है रेट इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्री जो है हमारी चैलेंजेस से गुजर रही है। जो आपने बताया 10 साल से हमारी जो एक्सपोर्ट बढ़ी है वैल्यू वाइज, अगर आप इसको देखें हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर 2023-24 से डिक्लाइन, मतलब कि 22-23 से डिक्लाइन होना भी शुरू हो गई। अगर आप रुपीस में देखते हैं तो ज़ाहिर बात है वो इंक्रीज़ आपको नज़र आ रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है, मगर अगर हम अपनी करेंसी को भी देखें 2015 पे 100 रुपए का था डॉलर और आज 280 रुपए का डॉलर है, तो वो भी एक इम्पैक्ट है। तो सिर्फ ये नहीं कि हम कहेंगे कि हमारी, अगर मैं बात करूँ जो मेजर प्रोडक्ट है पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट होता है फ्रेश फूड के अंदर, वो कीनू है। वो 4 साल से वो 230 मिलियन से वो 80 और 90 मिलियन पे आके खड़ी हो गई है, क्योंकि वो 60 साल से वैरायटी लगी हुई है। हमने इसको वैरायटी को बदला नहीं कीनू की, और 25 साल के बाद वैरायटी को बदलना पड़ता है, मगर हमने 60 साल हो गए उसको चेंज नहीं किया। ये भी वैरायटी अमेरिका से आई है और हम यही हमेशा इंडस्ट्री डिमांड करती है फेडरल और प्रोविंस से कि वैरायटी लेके आएँ, और वैरायटी अगर कोई आती भी है तो उसको 1-2 साल नहीं लगते, टाइम लगता है आने में, फिर उसको प्रोड्यूस होने में, फिर उसके प्रोडक्शन होने में, फिर उसको एक्सपोर्ट होने में। इसलिए कि अब इंटरनेशनली
हमारा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कीनू जो है ऐसा प्रोडक्ट है जिसको क्लास 2 कहा जाता है यूरोप के अंदर, क्योंकि उसके अंदर सीड्स बहुत सारे हैं। और जो मैं बात कर रहा हूँ 25 साल के बाद चेंज क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ नहीं रही। इसलिए कि कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट जो होती है उसकी शेल्फ लाइफ बड़ा ज़रूरी है, एटलीस्ट 60 to 70 डेज़। क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट जो कीनू होता है कनाडा तक होता है, जिसका ट्रांजिट टाइम जो है 40 दिन से ऊपर है। अच्छा। और जिस तरह रशिया भी होता है, आपका फार ईस्ट में भी होता है, 30 मुल्कों में होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता सड़क वो हमारी जो बाई सी की एक्सपोर्ट कम होती जा रही है, और उसकी मेन वजह है कि वैरायटी को हमने बदला नहीं है। हमारी जो मेन अब एक्सपोर्ट रह गई है वो ज़्यादातर बाय रोड चली गई है, जो CIS कंट्री के अंदर, जो ईरान के थ्रू जो है हमारी हम ये कह सकते हैं कि रशिया तक टच कर रही है। तो अभी तक बॉर्डर खुले हुए हैं, स्मूथ इतना नहीं काम चल रहा, मगर चल ही रहे ट्रक्स। अल्लाह खैर करे आगे हालात किस तरफ जाते हैं। मगर अफगानिस्तान के बॉर्डर बंद होने की वजह से भी हमारे इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, क्योंकि कीनू का और आलू का जो हमारी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट थी, खासकर आलू की, वहाँ से CIS कंट्री में जाने का। और इस तरह मैं कंपैरिजन करूँ कि अफगानिस्तान का जो अफगानिस्तान से CIS कंट्री जब जाता था उसका ट्रांजिट टाइम जो था वो 1 हफ्ता था। जब आप ईरान के थ्रू जाते हैं तो वो 2 से 3 हफ्ते चले गए, और आपकी ट्रांसपोर्ट के रेट ट्रिपल की तरफ चले गए। तो वो भी इंक्रीज़ हुई है, उससे फिर हमारी एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हुई है। मगर हमें ज़ाहिरी बात है, पहले अपनी सेफ्टी देखनी है, मुल्क की सिक्योरिटी देखनी है, फिर बाद में ट्रेड आता है। मगर बात यह कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान के मसाइल को हल करें, इसलिए कि अभी आप देखें कि हर जगह जो है जंग छिड़ चुकी है। तो फूड सिक्योरिटी बड़ा मायने रखता है। हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट होना और हमारे मुल्क में आना जो चीज़ें, उसको भी हमने बड़ा गौर से देखना है। और ये फेडरल मिनिस्ट्री का काम है नेशनल फूड सिक्योरिटी का, कि इस चीज़ को देखें कि हमारे यहाँ कोई कमी ना हो आगे जाके। इसलिए कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कुछ भी नहीं कह सकते कि कहाँ जाएंगे। अभी तो कोई भी सिर्फ तो वही अभी जो आपने ये बात की शेल्फ लाइफ की, ये शेल्फ लाइफ का इशू सिर्फ कीनू की हद तक ही है, और अब तो उसका ज़ाहिर सीज़न भी एंड की तरफ है, चूँकि अब आगे मैंगो का सीज़न आना है और वो भी हम बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये दूसरे फ्रूट्स के साथ भी ये शेल्फ लाइफ का इशू है, क्योंकि आगे जब हम ऑल्टरनेट रूट्स के थ्रू अगर एक्सपोर्ट करेंगे उसमें दिन भी इजाफी लगेंगे, 10 से 15 दिन भी फिर बड़ा मैटर करते हैं अगर ये शेल्फ लाइफ इतनी कम है हमारे फ्रूट्स की। जी, मैं कीनू की बात कर रह हूँ कि वैरायटी हमें बदलना पड़ेगी, इसलिए शेल्फ लाइफ का इशू आया हुआ। मगर जब हम आम की बात करते हैं, आम हमारे पास जो चैलेंज आएगा, वो 1 जून से हमारी एक्सपोर्ट होगी इस साल 2026 की इंशाल्लाह ताला। बात यह कि उस वक्त हालात कहाँ जाते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हमारी जो मैंगो की है फ्रेश, वो ईरान और मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर है। और जो हालात इस तरफ जा रहे हैं, हमें कुछ कह नहीं सकते कि किस तरफ हमारी एक्सपोर्ट होगी। खुदा ना खास्ता हालात ख़राब होते हैं और सही नहीं होते उस टाइम तक, तो या बिगड़ के फिर ठीक होते हैं, चीज़ें को भी टाइम लगता है सही होने में। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट का वॉल्यूम, सिर्फ मैं 2 कंट्री मिडिल ईस्ट और ईरान की बात कर रहा हूँ, ये मोर देन 65% हमारा मैंगो इस तरफ जाता है। तो एक बड़ा चैलेंज है। लेट्स सी क्या चीज़ें क्या होती है, होप फॉर द बेस्ट। हम यही बात करेंगे कि अल्लाह ताला जो हालात को बेहतर करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।